बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा था सत्यकेतु। राजा साधारण नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी शक्ति नहीं, उसका धर्म था। सत्यकेतु का एक ही नियम था, राजा हो या रंक, धर्म सबके लिए समान। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। उसकी आंखों में डर था और हाथ कांप रहे थे। ब्राह्मण बोला, राजन, मेरे बेटे को आज मृत्यु का वरदान मिला है। यमराज स्वयं उसे लेने आने वाले हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने पूछा, क्या कोई उपाय नहीं? ब्राह्मण बोला, एक उपाय है, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध है। राजा चुप हो गया। फिर बोला, जो धर्म के विरुद्ध है वह उपाय नहीं हो सकता। उस रात जब पूरा नगर सो रहा था, अचानक आकाश काला हो गया। तेज हवा चली और यमदूत प्रकट हुए, और फिर स्वयं यमराज प्रकट हुए। यमराज बोले, राजा सत्यकेतु, आज उस बालक की आयु पूर्ण हुई है। मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कर्तव्य आपका है, लेकिन धर्म मेरा। यमराज मुस्कुराए, क्या तुम मृत्यु से भी युद्ध करोगे? राजा बोला, नहीं प्रभु, मैं मृत्यु से नहीं, अधर्म से युद्ध करता हूं। राजा ने अपने राजदंड को भूमि पर रखा और कहा, यदि उस बालक ने अपने जीवन में किसी का अहित नहीं किया, यदि उसने धर्म का पालन किया है, तो अधर्म होगा उसे समय से पहले ले जाना। यमराज चुप हो गए। पहली बार मृत्यु भी सोच में पड़ गई। यमराज बोले, राजा, तुम जानते हो कि नियम तोड़ना सृष्टि को बिगाड़ सकता है। राजा शांत स्वर में बोला, और धर्म टूटे तो सृष्टि का अर्थ ही क्या रह जाएगा? कुछ क्षणों बाद यमराज ने अपना दंड नीचे किया। राजा सत्यकेतु, आज तुमने मुझे मेरे कर्तव्य से बड़ा धर्म दिखाया है। उन्होंने यमदूतों को संकेत किया, इस बालक की आयु मैं बढ़ाता हूं, पर याद रखो, ऐसा राजा युगों में एक बार ही जन्म लेता है। अगली सुबह सूर्य निकला। बालक जीवित था। नगर में उत्सव था, लेकिन राजा सत्यकेतु अपने सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने घोषणा की, जिस दिन राजा स्वयं को धर्म से बड़ा समझने लगे, उस दिन राज्य समाप्त हो जाता है।